तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ एक ऐसा प्लान बन रहा था जिसके बारे में केतन अग्रवाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस लड़की के साथ वो नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था, उसी पर अब उसकी जान लेने का आरोप। और सबसे हैरानी की बात, इस पूरे मामले की कहानी पिछले साल हुए चर्चित राजा रघुवंशी केस से काफी मिलती जुलती बताई जा रही है। 18 जून 2026 की शाम पुणे के रहने वाले 25 साल के केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ फोर्ट पहुंचे थे। शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था, परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था और केतन भी अपने होने वाली पत्नी के साथ कुछ खास पल बिताना चाहता था। बताया जा रहा है कि दोनों प्री वेडिंग फोटोशूट और सिया का जन्मदिन मनाने के लिए वहां पहुंचे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, तस्वीरें खींच रही थी, हंसी मजाक हो रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। आरोप है कि इसी दौरान केतन को 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये कोई हादसा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, कहानी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। जांच में जो बातें सामने आई, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिया इस शादी से खुश नहीं थी। जांच में दावा किया गया कि वो चेतन चौधरी नाम के एक युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ अपना भविष्य देखना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसकी शादी केतन से तय कर दी थी। आरोप है कि इसी वजह से केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि ये पहली कोशिश नहीं थी। पुलिस का दावा है कि 14 जून को भी केतन को इसी फोर्ट पर लाया गया था। उस दिन कथित तौर पर सांप का डर दिखाकर उसे खाई की तरफ धकेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया। इसके बाद दोबारा योजना बनाई गई और 18 जून को केतन को फिर वहां लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी से पहले केतन ने सिया के लिए बाली ट्रिप भी प्लान किया हुआ था, लेकिन जांच में आरोप लगाया गया कि सिया ने खुद अपना पासपोर्ट फाड़ दिया और फिर पासपोर्ट खोने की बात कहकर ट्रिप कैंसिल करवा दी। इसके बाद पूरा प्लान लोहागढ़ फोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि केतन का परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि नवंबर में होने वाली शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। परिवार ने जयपुर में एक भव्य महल बुक किया था और मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी की तैयारियों के बीच ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन दोनों से पूछताछ की गई है। अधिकारियों के अनुसार जांच में कई अहम जानकारियां मिली हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि अंतिम सच अदालत में सबूतों और सुनवाई के बाद ही तय होगा। इस मामले ने लोगों को पिछले साल हुए चर्चित राजा रघुवंशी केस की भी याद दिलाती है और इस मामले में भी एक नवविवाहित युवक की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहां भी जांच में प्रेम संबंधों और साजिश के आरोप सामने आए थे। अब केतन अग्रवाल केस में भी कई लोग दोनों मामलों के बीच समानताएं देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर केतन की गलती क्या थी? वो तो बस अपनी होने वाली पत्नी के साथ जिंदगी के नए सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि जिस रिश्ते पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, उसी रिश्ते पर आज इतने गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, आरोपी हिरासत में है और पूरे मामले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब भरोसा टूटता है तो उसका दर्द किसी भी गहरी खाई से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस तरह का ये मामला अब देखने को मिल रहा है, इससे समझ नहीं आ रहा कि आखिर देश में क्या हो रहा है। आखिर लोग किस तरह से ऐसी साजिशों को अंजाम दे सकते हैं, कैसे प्रेमी संग मिलकर किसी की जान ले सकते हैं। अगर आपको वो शादी नहीं करनी है, आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो चले जाइए उस परिवार के साथ, लेकिन किसी और के परिवार के चिराग को बुझाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। यही मामला पिछले केस में सामने आया था और यही मामला अब सामने आया है, जिसके बाद चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और पुलिस की ही जांच के बाद सिया का ये सब कुछ सच सामने आया। फिलहाल सबूतों की जांच पे कोशिश हो रही है और वही जो कॉल डिटेल्स हैं वो सब निकाली जा रही हैं, जिसके बाद उस शख्स का, चेतन नाम के शख्स का नाम सामने आया था कि उसके संग एक रिलेशन था यहाँ पर सिया का, जिसके साथ मिलकर उसने इस साजिश को अंजाम दिया है। कैसा मंजर रहा होगा जब वहां पर उसको धक्का देने की कोशिश की जा रही होगी। केतन को तो समझ भी नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश रची जा रही है। वो तो खुश था ना। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी अपडेट पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ऐसी अपडेट हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए।